हेलो, वेलकम टू केवी ग्लो। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम 21 फरवरी 2023 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और आज की क्लास के जो इनसाइट टॉपिक है वो है जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक, टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन, भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन, उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट, ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाएं पहुंचाने का ट्रायल, अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेला 2023, केंद्रीय जल आयोग और बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र, यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के लिए सारे कवर किए गए, इसलिए ध्यान से आप लोग पूरी क्लास देखिए बिना स्किप किए हुए। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एज यूजुअल एक क्वेश्चन है। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है, कितना प्रतिशत पाया जाता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, सही आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, कमेंट करके। क्लास के एंड में इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये जो पावर प्लांट है ये उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये स्थापित किया जा रहा है हरियाणा में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा। हरियाणा के गोरखपुर शहर में ये तैयार किया जा रहा है पावर प्लांट। परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुसार जो गोरखपुर हरियाणा अणुविद्युत प्रोजेक्ट के तहत 700 मेगावाट क्षमता की 2 यूनिट्स हैं। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट के लिए कुल 20,594 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो इसकी लागत है 20,594 करोड़ रुपए। अब तक इसमें से 4,906 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह। इन्होंने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार ने ऐसे 10 न्यूक्लियर रिएक्टरों की स्थापना के लिए व्यापक स्वीकृति दी है, यानी कि इसी तरह के 10 न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेला 2023 का मेजबान है? तो अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेला जो 2023 है इसकी मेजबानी कर रहा है दिल्ली। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली। इस मेले का उद्घाटन नई दिल्ली में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया था। ये वैश्विक मेले का 25वां संस्करण है। ये उभरती प्रौद्योगिकियों के 11 क्षेत्रों को कवर करता है और नीति निर्माताओं, तकनीकी विशेषज्ञों, CEO, सोर्सिंग कर्मियों, राजनयिकों, सरकार और व्यापार गणमान्य व्यक्तियों को एक साथ लाने के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेला 2023 है, अगर क्वेश्चन आता है किसने उद्घाटन किया इसका, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा बना है? तो यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला जो पहला निजी यानी कि प्राइवेट बैंक है तो ये HDFC बैंक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। HDFC बैंक ने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड के जरिए यूपीआई पेमेंट करने की सुविधा दी है। अब HDFC बैंक के कस्टमर रुपए क्रेडिट कार्ड के जरिए यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। जो लास्ट ईयर तक सेविंग्स अकाउंट थे अब तक यूपीआई की सुविधा दी गई थी। डेबिट कार्ड के जरिए कस्टमर यूपीआई पेमेंट का यूज़ कर सकते थे, लेकिन अब HDFC कार्ड ने यह सुविधा क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए भी जारी कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये जो जीएसटी काउंसिल की बैठक हाल ही में आयोजित की गई है, 49वीं बैठक है, 49th जीएसटी काउंसिल जो मीटिंग है ये हेल्ड की गई है दिल्ली में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जीएसटी परिषद की जो अध्यक्षता कर रही हैं इस मीटिंग की, इसमें राज्य केंद्र शासित प्रदेश के वित्त मंत्री भी शामिल हैं। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कहा था कि जनवरी में जीएसटी कलेक्शन बढ़कर 1.55 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया था, जो अब तक का दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन है। जनवरी 2023 में 31 को शाम 5 बजे तक ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू था 1,55,922 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्र मंत्रालय हाल ही में कहाँ टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन करेगा? तो ये जो टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन है ये वस्त्र मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। ये किया जाएगा मुंबई में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वस्त्र मंत्रालय तकनीकी वस्त्रों पर भारत के आगामी प्रमुख शो टेक्नोटेक्स 2023 भारतीय तकनीकी वस्त्र 2047 की कल्पना का आयोजन कर रहा है। ये 22 से लेकर 24 फरवरी 2023 तक बॉम्बे प्रदर्शनी केंद्र गोरेगांव मुंबई में आयोजित किया जाएगा। वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार तकनीकी वस्त्रों प्रोत्साहन के उद्देश्य से फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सहयोग से
इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इसमें चिकित्सा, रक्षा, औद्योगिक, कृषि, मोटर वाहन, भवन, पैकेजिंग, वस्त्र आदि जैसे कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए वस्त्र शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एम्स ने हाल ही में ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाएं पहुंचाने का ट्रायल किया है? तो ये जो मेडिसिन जो पहुंचाने का ट्रायल किया गया है, ये एम्स ऋषिकेश द्वारा किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऋषिकेश एम्स ने टीबी के मरीजों को के लिए ड्रोन से दवा भेजने का ट्रायल सक्सेसफुली किया है। ये ड्रोन ऋषिकेश से आधे घंटे में 3 किलो की दवाई का पार्सल टिहरी अस्पताल लेकर पहुंचा और इसी के साथ ड्रोन से दवा भेजने वाला ऋषिकेश देश का पहला एम्स भी बन गया है। ऋषिकेश एम्स ने ड्रोन के माध्यम से जिला अस्पताल बैराडी में टीबी की दवा पहुंचाई। एम्स ऋषिकेश ने पहाड़ी इलाकों के दुर्गम क्षेत्रों में दवा पहुंचाने के लिए नई टेक्निक सर्विस देने शुरू कर दी है। ड्रोन कंपनी के माध्यम से दवाइयां मरीजों तक पहुंचाए जाने की योजना शुरू भी हो चुकी है। एम्स के प्रोफेसर डॉक्टर मीनू सिंह और ड्रोन कंपनी के अधिकारियों ने पहली ड्रोन सेवा से 3 किलो भार की दवाई का पैकेट नई टिहरी के लिए रवाना किया था और इसका शुभारंभ एम्स की कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर मीनू सिंह और ड्रोन कंपनी के अधिकारी गौरव कुमार ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे ने हाल ही में कहां से भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन की शुरुआत की है? तो ये जो भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन शुरू की गई है, दिल्ली से शुरू की गई है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय रेलवे ने सफदरजंग रेलवे स्टेशन दिल्ली से भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन श्री राम जानकी यात्रा अयोध्या से जनकपुर तक की शुरू की है। यह ट्रेन उत्तर प्रदेश में 2 सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं, अयोध्या और नेपाल में जनकपुर को कवर करेगी। ट्रेन अपनी 7 दिवसीय यात्रा के दौरान अयोध्या, नंदीग्राम, सीतामढ़ी, जनकपुर, वाराणसी और प्रयागराज से होकर गुजरेगी। ट्रेन में 4 फर्स्ट एसी कोच, 2 सेकंड एसी कोच, 2 रेल रेस्टोरेंट और एक जो लाइब्रेरी भी है। इसमें 156 जो है पर्यटक सवार हो सकते हैं। इसमें जो किराया है प्रति व्यक्ति 39,000 रुपीज़ से शुरू होगा। टूर पैकेज में रात में एसी होटल में रुकना और शाकाहारी खाना भी शामिल है। क्लास की स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि वायुमंडल में सामान्यतः CO2 कितना पाया जाता है? तो वायुमंडल में सामान्यतः जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.03% होती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में दिया हुआ 78% जो 78% ये नाइट्रोजन गैस की मात्रा होती है वायुमंडल में और 20% ऑक्सीजन की मात्रा होती है वायुमंडल में। तो CO2 की जो मात्रा है 0.03 से लेके 0.04% तक होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। कल की क्लास के एंड में क्वेश्चन पूछा था, भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय सेना के जो अगले उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं ये लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार। सही आंसर है ऑप्शन ए। और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है कुणाल भारद्वाज ने, लक्ष्मी गुप्ता, ममता प्रधान। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड से प्रतिबंध हटाया है? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और क्लास से रिलेटेड अगर कोई सजेशंस हैं आपके हमारे लिए तो प्लीज़ वो भी ज़रूर बता दिया करिए कमेंट बॉक्स में। क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए। जो लोग चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली क्लासेस आपको ईजिली मिलेंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।